श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पुंडलीक जी की जो है वो कथा कल चल रही थी। पुंडलीक मानता है कि माता पिता तो भगवान से भी बढ़कर हैं। उनकी सेवा की तभी तो भगवान उसे मिलने आए हैं। जब साधन हाथ में हो तो साध्य कहाँ भाग जाएगा। कल हो चुका जी क्या? सुख संपत्ति मिलने पर भगवान का भजन मत छोड़ो। ये तो भक्त ही है जो भगवान से भी प्रतीक्षा करा सकता है। मात्र भगवान ही आनंद रूप है, ये सारा विश्व तो दुख रूप ही है। गीता ने भी इस संसार को अनित्यम असुखम कहा है। ये नित्य नहीं है, और असुखम माने सुख का वो विरोधी। वियोग का अर्थ है विशिष्ट योग। बहिरंग में वियोग और अंतरंग में संयोग। गोपी का मन श्री कृष्ण में है। वृत्ति कृष्णाकार होने के कारण अंतरंग में संयोग और बहिरंग में वियोग है। सखियां बन के पत्ते बद्धे और भूल पल से कृष्ण का पता पूछ रही हैं। कहीं मेरे श्याम सुंदर को तो नहीं देखा कोई, तो बताओ। वियोग के कारण गोपियाँ ऐसी तो बावली हो गईं कि उन्हें ये भी याद नहीं कि फूल पत्ते वृक्ष तो जड़ हैं, भूल नहीं पाते। व्याकुल गोपियों श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं। राम कथा में भगवान भक्ति को ढूंढने के लिए पक्षी और पेड़ पत्तों से पूछ रहे हैं। भागवत में जो भक्ति है वो पूछ रही है। विरह व्याकुल गोपियों की दशा भी तो देखिए। वह कहती हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अरे सखी मैं ही तो कन्हैया हूँ, जीव का प्रभु मैं हो जाना ही तो ध्यान और भक्ति की पराकाष्ठा है। और फल भी ध्यान करते करते संसार का विस्मरण हो जाता है। ध्यान में तन्मयता हो जाने पर मेरापन मिट जाता है। ध्याता ध्यान तथा ध्येय एक बन जाते हैं। यही तो है मुक्ति। गोपियाँ श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कह रही हैं, अरे सखी मैं ही कृष्ण हूँ। आपस में कह रही हैं, कृष्णो अहम पश्यति गति, मैं ही तो कृष्ण हूँ। पहले गोपियाँ अपने आप को कृष्ण की दासी कहती थीं। पहले दासो अहम था, अब कृष्णो अहम हो गया। ध्यान में तन्मयता होने पर गोपियाँ सब कुछ में श्री कृष्ण का दर्शन करने लगीं। सभी देवों ने वाहन हेतु पशुओं को ही क्यों चुना। वाह! सभी देवों ने वाहन हेतु पशुओं को ही क्यों चुना। पशु पक्षी के प्रति भी मनुष्य ईश्वरत्व का अनुभव करे, इसलिए पहले तो सभी में ईश्वर की भावना की जाए। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत।
सभी में ईश्वर का अनुभव करने वाला स्वयं भी ईश्वरमय बन जाता है। उस गोपी का मुख भी श्री कृष्ण के मुख सा तेजस्वी हो गया। जीव जिस व्यक्ति का सतत ध्यान करता है उसकी छायाकृति उस व्यक्ति के मुख पर झलकने लगती है। ऐसा रामकृष्ण जी के जीवन में कई बार हुआ है। एक गोपी ने बालकृष्ण का रूप लेकर कालिए नाग का दमन करना चाहा। दूसरी गोपी नाग बनी। तोप हली गोपी नाग बनी हुई उस गोपी के सिर पर चढ़ गई और कहने लगी, दुष्ट कालिया चला जा यहाँ से। मैंने दुष्टों का दमन करने के लिए ही जन्म लिया है। ये तो रास की कथा है। साधारण वक्ता या श्रोता इसका अधिकारी नहीं है। सुखदेव जी के दर्शन मात्र से स्वर्ग की अप्सराओं का काम नष्ट हो गया था। सुखदेव जी के दर्शन मात्र से स्वर्ग की अप्सराओं का काम नष्ट हो गया था। सुखदेव जी ने अप्सराओं में स्त्रीत्व का नहीं ब्रह्म का ही दर्शन किया था। ब्रह्म ज्ञानी तो सुलभ हो सकता है, किंतु ब्रह्म दृष्टि रखने वाला महात्मा मिलना तो मुश्किल है। जिसकी दृष्टि में से काम नष्ट हो चुका हो और जिसको देवान भूल चुका है, लंगोटी तक जिसकी छट गई है, ऐसे महायोगी सुखदेव जी इस कथा के वक्ता हैं। गोपियाँ भागवत रूप बन गई। राधा और कृष्ण एक ही हैं। वे दोनों अभिन्न हैं। सूर्य और उसकी प्रभा की भांति कृष्ण और राधिका एक ही हैं। वे दोनों कभी विभक्त हो ही नहीं सकते। ये विरह तो लीला मात्र थी। अंतर्ध्यान होने के समय श्री कृष्ण जी ने राधा जी को साथ में लिया। चलते चलते राधा जी थक गईं। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मुझसे अब चला नहीं जाएगा। यदि आपकी गरज हो तो मुझे अपने कंधों पर उठा लीजिए। वाह! कृष्ण ने उनको कंधों पर बिठा लिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। राधा जी एक वृक्ष की डाली पर पकड़कर लटक रही थी। राधा जी के अभिमान को उतारने के लिए ऐसा किया गया। वैसे तो राधा जी अभिमानी हो नहीं सकती, ये तो लीला है। वैसे अभिमानी तो जीव ही हुआ है। अभिमान आते ही जीव उस राधा की भांति बीच में ही लटक जाता है। मनुष्य का शत्रु अभिमान अपने साथ कई और दुर्गुणों को भी लेकर आता है। अभिमान के कारण जीव दुखी होता है। दैन्य आना सरल नहीं है। जब मनुष्य गुमान में होता है तब कर्कश शब्दों से भड़का देता है। ईश्वर के चरणों में ही बसे रहो कि जिससे मन में कोई भी विकार उत्पन्न ना हो पाए। राधा जी का श्री कृष्ण ने बड़ा आदर किया। अपने साथ ले गए तो राधा जी को अभिमान हुआ। बहुमान होने पर जीव बहुत अभिमानी होने लगता है। जिसका आदर ज़्यादा हो जाए, मान धन मिलने पर तो और भी नम्र बनना चाहिए। कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो राधा जी पछताने लगीं और रोने लगीं।
हे नाथ हे प्यारे दर्शन दीजिए। प्यारे दर्शन दीजिए आए, तुम बिन हमको रहा न जाए। प्यारे दर्शन दीजिए आए, तुम बिन रहो न जाए। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसो तुम देखो बिन सजनी। आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, बिरह कलेजो खाए। प्यारे दर्शन दीजिए आए, तुम बिन रहो न जाए। दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुख सो कहत न आवे बैना। कहा कहूँ कुछ कहत न आवे, मिलकर तपन बुझाए। प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए। क्यों तरसायो अंतर्यामी, क्यों तरसायो अंतर्यामी। आयो मिलो कृपा कर स्वामी, मारा दासी जन्म की पड़ी तुम्हारे पाए। मीरा होना चाहिए ना, मीरा दासी जन्म जन्म की, मिसप्रिंट है। मीरा दासी जन्म जन्म की पड़ी तुम्हारे पाए। प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहो न जाए। राधा जी कृष्ण को पुकारती हुई, पछताती हुई, रोती हुई अचेतन सी हो गईं। कृष्ण को ढूंढती हुई कुछ गोपियाँ इधर आ गईं, तो राधा जी को अचेत पाया। ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान है, भक्त मार्ग में भगवान के गुणगान भजन कीर्तन प्रधान है। अपने दोषों का निवेदन करते हुए प्रभु के गुणों का गान करोगे तो उनको तुम पर दया आएगी। मानव तो गान प्रिय हैं। एक बार वैष्णव ने देखा कि जगन्नाथ जी के नए नए वस्त्र रोज रोज फट जाते हैं। भक्तों ने भगवान से कारण पूछा। जगन्नाथ जी ने बताया, गीत गोविंद का गान करती हुई एक कन्या वन में घूम रही है। उसको सुनने के लिए मैं उसके पीछे मारा मारा फिरता रहता हूँ। सुबन की झाड़ियों में उलझ जाने से मेरे वस्त्र फट जाते हैं। भगवान ने भागवत में कहा है, मैं अपने निष्काम भक्तों के पीछे पीछे चलता रहता हूँ, जिससे उनकी चरण रज उड़ती हुई मेरे ऊपर आती रहे। विरह व्याकुल गोपियाँ श्री कृष्ण के गुणगान करने लगी। यही है गोपी गीत। गोपियों ने सोचा, यदि यमुना किनारे जाकर स्तुति की जाए तो श्री कृष्ण अवश्य प्रकट होंगे। गोपी गीत का पाठ तो बहुतेरे लोग करते हैं, किंतु ये पाठ गोपी भाव से करना चाहिए। ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल हुआ जीव इस जगत में कहीं भी चैन पा नहीं सकता। यदि अत्यंत आर्त स्वर से भगवान को पुकारोगे तो वो आ मिलेंगे। अतिशय आर्द्रता से गोपी गीत गाया जाए। दिवस में हमेशा 3 बार स्तुति करो। गोविंद दामोदर श्रोत में कहा गया है, सुखावसाने दुखावसाने और देयावसाने स्तुति करो। दुख के प्रसंग में सोचो कि दुख पहाड़ जितने होते हैं, फिर भी भगवान ने तुम्हारे पाप के प्रमाण में अपेक्षाकृत कम ही सजा दी है।
गोपी गीत का छंद है इंदिरा। इंदिरा अर्थात लक्ष्मी, गोपियाँ लक्ष्मी हैं, सो गोपी इंदिरा छंद में निबद्ध है। गोपी गीत इंदिरा छंद में निबद्ध है। सखियाँ परमात्मा की स्तुति कर रही हैं। कन्हैया तेरे ही कारण तो अपनी और वृंदावन की शोभा बढ़ गई है। पहले यहाँ सौंदर्य नहीं था, नाथ तेरे ही आगमन से ब्रजभूमि शोभायमान हो गई। जयत ते अधिकम जन्मना ब्रजा, मानव शरीर ही तो ब्रज है। यदि इस शरीर ब्रज में प्रभु प्रकट होंगे तो उसकी शोभा और बढ़ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी जयकार होगी। ब्रज शब्द के अर्थ इस प्रकार हैं। ब्रजत भगवत समीपम सब्रज, ते जन्मना ब्रजा अधिकम जयति। भगवान के पास ले जाने में हमें जो सहायक होता है, वैसा ये शरीर भी ब्रज ही है। इस शरीर की शोभा वस्त्राभूषणों से नहीं, भागवत भक्ति से ही बढ़ती है। नाथ आपके ही कारण मेरे ब्रज शरीर की शोभा है। आपका प्राकट्य होने पर ही हमारी शोभा बढ़ पाई है। शरीर का सिंहासन जब काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर से मुक्त होगा, तभी परमात्मा दौड़ते हुए आएंगे। तुकाराम और मीराबाई की आज भी जयकार होती है, कारण उनके शरीर ब्रज में विकारों ने पांव तक नहीं रखा था। उन्होंने अपने शरीर और हृदय को ब्रज बना लिया था। बड़े सम्राटों को जगत भूल जाएगा, किंतु शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम, नरसिंह मेहता को कौन भूल सकता है। इन महापुरुषों ने अपने हृदय गोकुल में श्री कृष्ण को पधराया था। जगत गुरु शंकराचार्य सा ज्ञानी आज तक कोई और हुआ नहीं है। फिर भी वे अपने हृदय में श्री कृष्ण को हमेशा बसाए रखते थे। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजास्यतीन्द्रा शाश्वती, औदयति दृश्यताम दीक्षि तावकाश तुयि। धृताशुवस्त्वाम विचन्वते और शरदुदासये साधुजा सर सिजादधरत्रि श्रीमुषां दृशा। सुरतनाथ ते शुल्क दासिका बरद निंदिता नेया ही बदा। कन्हैया हम तो केवल तेरे लिए ही जी रही हैं, तेरे बिना काल हमें सताता है। नाथ वैसे तो हमें कोई गरज नहीं है, फिर भी शरणागत की रक्षा करना तेरा कर्तव्य नहीं है क्या। शरणागत जीव की उपेक्षा ना करें, हर कहीं हर किसी में हम आपको ही ढूंढती हैं। त्वाम विचन्वते आया ना दूसरी लाइन में, धृता सवास त्वाम विचन्वते। भक्त तो सर्व में एक ईश्वर को ही ढूंढता है। त्वाम श्री कृष्ण सर्वत्र विचन्वते। सभी में जो ईश्वर को ढूंढे वही कौन है? जो सभी में ईश्वर को ढूंढे वही गोपी है। हे नाथ हम आपकी दासी हैं,
हम आपकी हैं दिक्षुतावका, हमें दर्शन देने की कृपा कीजिए। इतनी देर हो गई अभी तक वे देखो नक्शेबाजी दिखा रहे हैं, गोपियाँ परेशान। पहला श्लोक प्रभु के गुणगान का, गोपी गीत। पहला श्लोक प्रभु के गुणगान का, कीर्तन भक्ति का है। प्रभु के दर्शन की अपेक्षा है, सो उसमें दर्शन भक्ति भी है। प्रभु के हेतु ही प्राण धारण किए हैं, अतः आत्मनिवेदन भी है इसमें। दैत्य के से सख्य, आपकी शब्द से दास्य, आदि साधन रूपा भक्ति के भेद सूचित हैं। हे नाथ, आपने अजामिल से पापी पर भी कृपा की थी, तो क्या हम पर नहीं करेंगे? क्या हमें दर्शन नहीं देंगे? गोपियाँ कह रही हैं, हे नाथ, आपका चिंतन करती हुई हम अंधेरी रात में वन में मारी मारी भटक रही हैं। हमारी उपेक्षा करना आपको शोभा नहीं देता। हे नाथ, हम और तो कुछ मांगती नहीं, हम तो आपकी अशुल्क दासी, माने बिना मूल की अशुल्क दासी हैं। अपनी भक्ति निष्काम भक्ति है, ते शुल्क दास का, ते अशुल्क दास का। इन गोपियों की बात में आत्म तिरस्कार नहीं है, दैन्य भाव है। आपके नेत्रों से हम बिंध गई हैं। नेत्र बाण द्वारा किया गया बध ही तो है। हम समझ गई आप दयालु नहीं हैं। गोपी गीत का अर्थ चल रहा है। आप निष्ठुर हैं, यशोदा जी भोली हैं। अब उनकी अम्मा को याद दिला रही हैं गोपियाँ, उनका एक भी सद्गुण आप में आया नहीं है। क्योंकि आप निष्ठुर हैं, सो आप हमें तड़पाते रहे, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लाला तू माखन चोर है, हमारे मन को भी तूने चुरा लिया है, और अब हमें यहाँ से दूर करना चाहता है। कन्हैया, मैं तो चोर हूँ, फिर मुझे क्यों पुकारा जा रहा है? कन्हैया ने कहा, मैं तो चोर हूँ, फिर मुझे क्यों चुरा पुकारा जा रहा है? चोरी की मैत्री भी कोई करता है क्या? गोपियाँ कह रही हैं, चोरी करने के लिए ही तो हम तुझे पुकार रही हैं। तू तो चोरी करता ही है, तेरी आंखें भी चोर हैं। विष जलाप्यादि व्याल राक्षसादि और वर्ष मारुतादि बदुता नलाती और वृषवा आत्मजादि विश्यतो भयादुषम ते वयम रक्षता मुहु। विस्मय यमुना जल से, विषय विष जलाप्यादि, विस्मय यमुना जल से, अजगर रूपा अगासुर से, व्याल राक्षसादि अजगर रूपा अगासुर से, वर्षा मरुतादि इंद्र की वर्षा से, बधुता नलाती बिजली से, और वृषभ आत्मताजी बवंडर से, और दावानल से, विश्वतो भयाधुषम और वृषभासुर से, व्योमासुर से, सभी प्रकार के भय से आपने हमारी बार बार रक्षा की है। ते वयम रक्षता, तूने मेरी बार बार रक्षा की है, तो फिर हे कन्हैया, आज तू क्यों निष्ठुर बन गया है? यदि हमें मारना ही था, यदि हमें मारना ही था, तो उन आपत्तियों से हमारी रक्षा ही क्यों की? अगली कथा कल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।